नाम का एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत अच्छे थे। उस गांव में हर समय चहल पहल लगी रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही चाय की टपरी थी जहां कालू नाम का एक व्यक्ति कड़क मसालेदार चाय और गर्मा गर्म समोसे बनाकर बेचा करता था, जिसकी टपरी पर हर समय लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। अरे कालू भाई, आज भी तुम्हारे हाथ की कड़क चाय और ये खस्ता समोसे खाकर मजा आ गया। आखिर ऐसा क्या डालते हो इसके मसालों में जो ये इतनी लाजवाब बनती है? जरा मुझे भी तो बताओ ताकि मैं अपनी बीवी से कहकर ऐसी चाय और समोसे घर पर भी बनवाया करूं। अरे भाई, अगर मैं सबको बताने लग गया कि मैं यह चाय का मसाला कैसे बनाता हूँ तो मेरी टपरी तो ठप पड़ जाएगी ना। सबको बताने को कौन कह रहा है? तुम तो केवल मुझे बता दो, मैं और किसी को नहीं बताऊंगा। अरे नहीं नहीं ना, मैं तुम्हें बताऊंगा और ना ही किसी और को। और अगर तुम्हें मेरे हाथ की चाय और समोसे इतने ही पसंद हैं तो तुम मेरी टपरी पर आकर खा सकते हो। मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। और तुम्हारा क्या भरोसा, कहीं तुम मेरी टपरी के सामने ही अपनी चाय की टपरी खोल लो तो। चलो कोई नहीं, मत बताओ, लेकिन मेरे लिए 4 समोसे और थोड़ी चटनी पैक जरूर कर दो। हाँ, ये कही ना तुमने काम की बात। 2 मिनट रुको, अभी पैक करके देता हूँ। कालू के चाय समोसे पूरे गांव में बहुत फेमस हो चुके थे, जिस वजह से कालू काफी अच्छी कमाई करता था। पर कालू भीतर से बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वह नए नए तरीके आजमा रहा था, जिससे वह अपने समोसों को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके, जिससे उसकी टपरी पर काफी ग्राहक आ सके। और एक बार की बात है जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कालू अपनी टपरी पर चाय बेच रहा था, तभी उसके ठीक सामने एक नई चाय और समोसे की टपरी खुलने लगती है। उस टपरी को देखकर कालू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई चाय समोसे की टपरी खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए यह नहीं हो सकता। अभी बताता हूँ इसको। ये कहकर वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर टपरी नहीं खोल सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी ठीक सामने मेरी चाय समोसे की पुरानी टपरी है और अब तुम भी एक चाय समोसे की ही टपरी खोल रहे हो। हाँ, मुझे पता है। वैसे भी यह मेरी टपरी है और यहाँ मैं कुछ भी बनाऊं, कुछ भी बेचूं। तुम्हें क्या? ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने टपरी नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो ये जगह मेरी है, तो चाहे मैं अपनी टपरी में कुछ भी करूं, तुम्हें क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम चाय और समोसे मत बनाकर बेचो। मैं तो चाय और समोसे ही बनाकर बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही टपरी है। यदि मैं टपरी खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे ना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और इस तरह उन दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है और बात गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है। तभी मुखिया कहता है, क्या हुआ कालू, तुम इस तरह रास्ते पर लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी टपरी इस गांव में काफी पुरानी हो चुकी है, तो यह मेरी टपरी के सामने चाय समोसे की टपरी कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरी टपरी के धंधे पर असर पड़ेगा। अरे कालू, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी इस गांव में केवल तुम्हारा अकेले का चाय समोसे का धंधा है। अगर वह भी टपरी खोल लेगा तो उसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। और वह तो स्वाद के ऊपर होता है कि किसका स्वाद कितना अच्छा है। अगर तुम्हारी चाय अच्छी होगी तो तुम अच्छा कमाओगे, और यदि राघव की चाय समोसे अच्छे होंगे तो यह कमाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुखिया जी। मैंने भी इसे यही बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। ये सुनकर कालू चुप रह जाता है और इसके बाद वह वहां से बड़बड़ाता हुआ चला जाता है और वह आदमी अपनी टपरी खोल लेता है। उस सीधे साधे आदमी का नाम राघव था। वहीं कालू काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी टपरी पर आकर अपने आप से कहता है, अगर जल्द से जल्द इस राघव का कुछ नहीं किया तो यह मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ कर लेगा और मैं यहाँ अपनी टपरी पर मक्खियां मारता फिरूंगा। मैं इसकी टपरी किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब कालू फैसला करता है कि वह अपनी चाय और समोसे के दाम बहुत गिरा देगा, चाहे इसके लिए उसे थोड़ा घाटा ही क्यों ना उठाना पड़े। जिसके बाद उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए चाय और 2 समोसे के दाम को 40 रुपए से घटाकर सीधे 20 रुपए कर दिया। जिसके बाद उसकी टपरी पर बहुत भारी भीड़ हो गई।
ये देखकर कालू मन ही मन बहुत खुश हुआ। वहीं राघव यह सब देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि दाम बेहद कम होने के कारण सभी लोग चाय समोसे खाने के लिए कालू की टपरी पर दौड़कर जा रहे थे। ये कालू ने तो चाय और समोसे का दाम बिल्कुल आधा कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी टपरी पर कोई भी नहीं आएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा यह काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद राघव ने भी अपना चाय और समोसे का दाम आधा कर दिया, जिससे सभी लोग फिर से उसकी टपरी पर भी जाने लगे। ये देखकर कालू को काफी गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, ये क्या, इस राघव ने भी अपने चाय समोसे के दाम आधे कर दिए। अब मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। ये कहकर कालू अपने समोसों के आलू और तेल में मिलावट करना शुरू कर देता है, क्योंकि यह सब करके उसे सस्ते में घटिया सामान पड़ रहा था, जिससे उसका मुनाफा बना रहे। वहीं दूसरी तरफ राघव अपनी पूरी ईमानदारी के साथ साफ सुथरे ढंग से काम कर रहा था और अब कालू ने चाय समोसे का दाम 15 रुपये कर दिया। जिसके बाद सभी लोग राघव की टपरी को छोड़कर कालू की टपरी पर जाने लगे। तभी एक ग्राहक बोला, अरे वाह कालू भाई, तुमने तो इस बारिश के मौसम में दाम कम करके हम गरीबों के मजे करा दिए। अरे हाँ हाँ भाई, 15। क्या तुम लोगों के लिए मैं इस चाय और समोसे के दाम 10 रुपए भी कर दूंगा। बस तुम लोग मेरी ही टपरी पर आओ खाने। अरे क्यों नहीं, हम तो बस तुम्हारी टपरी पर ही आएंगे। वैसे भी तुम्हारी टपरी के अलावा यहाँ पर कोई इतनी कड़क चाय नहीं बनाता है, और तुम्हारी टपरी वैसे भी इस गांव में बहुत पुरानी है। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो मेरे सामने जबरदस्ती बराबरी करने आ गए हैं। अरे तुम वहाँ पर ध्यान ही मत दो और अपने काम से काम रखो, क्योंकि तुम अगर इस दाम पर इतने स्वादिष्ट समोसे दोगे तो कोई दूसरी जगह क्यों ही जाएगा। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद झमाझम बारिश होने लगी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी टपरी पर आया और कांपते हुए कहने लगा, बेटा, एक प्लेट समोसा और एक कप चाय कितने की है? 15 रुपए की है। बताओ कितनी प्लेट लगाऊं? मेरे पास तो केवल 5 रुपए हैं, पर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ठंड भी बहुत लग रही है। इतने में कुछ खाने को हो तो दे दो। ये बात सुनकर कालू गुस्से में आगबूला होकर बोला, यहाँ मैंने कोई भंडारा नहीं लगा रखा है। वैसे ही मैंने अपनी चाय और समोसे का दाम आधा कर रखा है, और अब तुम चाहते हो मैं 5 रुपए में सब दे दूं? नहीं मिलेगा यहाँ 5 रुपए में कुछ। जब जेब में पूरे 15 रुपए हो तब आ जाना। अब जाओ यहाँ से, रास्ता मत रोको। ये सारी बातें दूर खड़ा राघव सुन लेता है और उस बूढ़े आदमी को आदर से अपनी टपरी पर बुलाता है और चाय समोसे की गर्म प्लेट देते हुए कहता है, ये लीजिए काका, आप इस बारिश में आराम से बैठकर खाइए। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यह सब खरीद कर खा सकूं। अरे काका, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? नहीं ना, आप बस पेट भर कर खाइए, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पेट भरकर गरम गरम समोसे खाता है और चाय पीकर कहता है, शुक्रिया बेटा, तुमने आज इस बारिश में एक भूखे का पेट भरा है और मुझे सहारा दिया है। मेरा आशीर्वाद है, जब भी कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा तो बाद में उसके खुद के साथ भी अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं अपने लालच के चक्कर में और घटिया माल बेचने के कारण कालू को नुकसान पर नुकसान हो रहा था, लेकिन वो बस राघव को नीचा दिखाना चाहता था, जिस वजह से कालू हर हथकंडे आजमा रहा था। और एक दिन की बात है, उसने अपने आप से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका धंधा तो चलेगा ही, साथ ही साथ मेरा ढाबा जैसी टपरी भी बंद हो जाएगी। क्यों ना मैं इस राघव की टपरी को रात में चुपके से टुड़वा दूं, जिससे उसका सब सामान टूट जाएगा और वो यहाँ से दुकान समेटकर भाग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। ये कहकर वो रात को अपने घर चला जाता है और अगली सुबह जैसे ही तेज बारिश में राघव अपनी टपरी पर पहुंचता है तो तेज तेज चिल्लाने लगता है, अरे मेरी टपरी को किसी ने रात में तोड़ दिया, सारा बर्तन और सामान भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूं? पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग राघव की टूटी हुई टपरी को देखने लगते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस भयंकर बारिश वाली रात में यह सब किसने किया। तभी राघव वहां खड़े कालू की ओर देखकर रोता हुआ बोलता है, जरूर ये सब इस कालू का किया कराया होगा। मुझे पता है कि यही मुझसे और मेरी नई टपरी से चलता था। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा?
मुझे तुझसे क्या जलन थी। हाँ, तूने भले ही मेरे सामने अपनी टपरी खोली हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेरी टपरी को आकर तोड़ दूंगा। मेरी भी एक टपरी है और मैं जानता हूँ कि एक गरीब को उसकी दुकान कितनी प्यारी होती है। हाँ भाई, कालू एकदम ठीक कह रहा है। कालू को यहाँ चाय बेचते हुए बहुत समय हो गया है। कालू ऐसा औंचा काम कभी नहीं कर सकता है। जरूर तुम्हारी टपरी को किसी और ने दुश्मनी में तोड़ा है। पता नहीं, पर मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यह कहकर राघव काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था। कालू बहुत खुश था क्योंकि राघव ने अपनी टपरी आना बंद जो कर दिया था और अब कालू ने फिर से अपनी चाय और समोसे के दाम बहुत बढ़ा दिए थे। उसने फिर से अपनी प्लेट 40 रुपए की कर दी थी और लोग इस बारिश के मौसम में मजबूरी में उसी से चाय समोसे खाने के लिए आया करते। एक दिन मुखिया जी खुद चाय पीने के लिए उसकी टपरी पर आए और उन्होंने कालू से कहा, ये क्या बात हुई कालू? जैसे ही राघव ने अपनी टपरी बंद की, तुमने तो अपने चाय और समोसे के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अरे मुखिया जी, अब आपको तो पता ही है कि बाजार में तेल, आलू और चाय पत्ती कितनी महंगी होती जा रही है और फिर इसे बढ़िया बनाने में कितना ज्यादा समय लग जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को खराब चाय समोसे खिलाऊं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ा दिए ताकि स्वाद में कोई कमी ना हो। ठीक है, भले ही तुम दाम थोड़े बढ़ा देना, मगर टपरी पर कोई मिलावटी चीज मत बेचना। अरे चिंता मत कीजिए मुखिया जी, वैसे भी आप हमारे सबसे पुराने ग्राहक हैं। आपको क्यों ही झूठ बोलूंगा, मुझे अपना धंधा चलाना है कि नहीं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो, अब एक प्लेट समोसा लगा दो और 2 प्लेट घर के लिए पैक भी कर देना। इसके बाद कालू वहां से समोसे तलने में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, मुखिया ने कालू को अपने घर पर बुलाया। कालू जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राघव वहां पहले से ही मौजूद था। मुखिया काफी गुस्से में लग रहा था और उसने कालू से कड़क आवाज में कहा, क्यों कालू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम समोसों में मिलावटी और सड़ा हुआ सामान बेच रहे हो और तुमने ही रात के अंधेरे में राघव की टपरी को तोड़वाया था। नहीं मुखिया जी, ये राघव सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों ही करूंगा? अच्छा मुखिया जी, इससे जरा ये पूछिए कि इसे यह बात कैसे पता चली कि मैंने आपको यह बात बताई है। ये बात सुनकर मुखिया भी हैरान हो गया और उसने कालू से कहा, हाँ कालू, मैंने तो तुम्हें अभी तक यह बताया ही नहीं कि तुम पर राघव ने कोई आरोप लगाया है। तुमने अपने आप उसका नाम क्यों ले लिया? जब यह यहाँ पर खड़ा है तो इसी ने आपसे शिकायत की होगी ना, और कौन कहेगा? नहीं, मुझसे यह बात राघव ने नहीं, बल्कि गांव के मदन ने आकर कही थी, क्योंकि उसका कहना है कि तुमने ही राघव की टपरी को नष्ट करने के लिए उसे पैसे दिए थे। ये सुनकर कालू काफी घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई इस तरह से सबके सामने आ जाएगी और तभी मदन सबके सामने आता है और वो सबके सामने कबूलता है कि राघव की दुकान तोड़ने के लिए कालू ने ही उसे लालच दिया था और वो ऊपर से ही अच्छा बनता है, अंदर से बहुत लालची है। ये सुनकर राघव ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मेरी टपरी तोड़ने में इसी कालू का हाथ है, पर आपने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है। सच को चाहे जितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वह सबके सामने आ ही जाता है। अब सच सच बताओ कालू, तुमने राघव की टपरी क्यों तोड़ी और तुम इतने समय से लोगों को मिलावटी समोसे क्यों खिला रहे थे? मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, पर तुमने उस दिन मुझे मीठी मीठी बातें बोलकर बहला दिया था। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में पूरी तरह अंधा हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई भी दुकान खोले और मेरे ग्राहक खराब करे। इस वजह से मैंने यह सब कुछ किया। मैंने जैसे तैसे तो अपनी टपरी को इतने साल चलाकर यहाँ तक पहुँचाया था और कोई मेरे सामने आकर उसे ऐसे टक्कर दे, यह मुझे हजम नहीं हो पा रहा था। अच्छा, तो इसके लिए तुम ये सब घटिया काम करोगे? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने केवल राघव की टपरी ही नहीं तोड़ी, बल्कि पूरे गांव की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। अब तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, और राघव भाई तुम भी मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं राघव का जो भी नुकसान हुआ है वह पूरा भरने के लिए तैयार हूँ। वो तो तुम्हें हर हाल में भरना ही पड़ेगा और तुम मेरे अगले आदेश तक अपनी चाय की टपरी भी नहीं खोल पाओगे।
देखा ना, तुमने अपने लालच में आकर अपना ही भारी नुकसान कर लिया। अगर तुम इतना लालच नहीं करते तो आज तुम्हें पूरे गांव के सामने इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। जिसके बाद कालू ने राघव की चाय की टपरी को अपने पैसों से बिल्कुल ठीक करवाया और साथ ही पूरे गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। जिसके बाद कालू ने मुखिया के अगले आदेश का इंतजार किया और फिर अपनी चाय समोसे की टपरी फिर से खोल ली और अब वो भी बिना किसी मिलावट के पूरी ईमानदारी से राघव की तरह ही साफ सुथरी चाय और समोसे बनाता और सबको खिलाता। तो दोस्तों, इसी तरह हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली स्टोरी में आपका नाम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा नाम कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।